अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। ये 8 हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा। तो पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे, फिर हम इनको अलग-अलग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। बचपन से पढ़ते आए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये होते क्या हैं, इनकी भी कोई डेफिनेशन, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि स्पीच के पार्ट। ठीक है, जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी, हम कहते हैं ना पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी के पार्ट्स। इसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होगा कि जो भी हम स्पीच करेंगे इंग्लिश में, उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उसमें जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो क्या है। ठीक है, तो चलिए आइए हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी। वर्ड्स हैव मीनिंग्स, लफ्ज़ों के मानी होते हैं, बट देयर फुल मीनिंग्स can be understand only in that context of the sentence in which they are used। तो वर्ड्स के मीनिंग होते हैं, हम इस बात को तस्लीम करते हैं, लेकिन इनका पूरा पूरा मतलब उस वक्त ज़ाहिर होता है जब इसे हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपने याद करनी है। यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट होगी कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर यूज़ इन द सेंटेंस। वर्ड्स सेंटेंस में यूज़ होते हैं। कोई भी आप सेंटेंस बोलें, यही सेंटेंस ले लें कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेंटेंस है, इसमें डिफरेंट वर्ड यूज़ हो रहे हैं। तो जो जो वर्ड यूज़ हो रहा है उनकी क्लासेस बना दी जाती है, उनको कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है, और उन क्लासेस को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस, लफ्ज़ों को डिफरेंट क्लासेस में, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है इनके इस्तेमाल की बिना पर। तो फिर जो डिफरेंट क्लासेस में या कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, उन क्लासेस को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि यही हमारे पास सेंटेंस लिखा गया है ना, यही हमारे पास सेंटेंस, तो इसमें से वर्ब्स हैं। ठीक है, वर्ब्स के अलावा हमारे पास एडजेक्टिव होंगे, प्रपोजिशन होंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो ये जो मिलके बना है ना, यानी ये छोटे छोटे वर्ड्स, ये छोटे छोटे जो भी वर्ड्स हैं, इन 8 में से कोई ना कोई होंगे जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। 8 है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिनमें सबसे पहले नाउन आ जाता है। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज़ का नाम, चाहे वो चीज़ जगह है, चाहे वो चीज़ कोई शख्स है, चाहे वो कोई चीज़ ही है, कोई भी वर्ड जो कि एक नाम वाला वर्ड हो, उसको हम नाउन कहा करेंगे। ठीक है, आपका नाम है, आपका नाम एक वर्ड है, तो नेमिंग वर्ड है, तो ये नाउन होगा। पंखे की बात करें, पंखा मैं कह रहा हूँ, किसी चीज़ का नाम है, ये भी नाउन है। लाहौर क्या है? जगह का नाम है, ये भी हमारे पास नाउन। ठीक है, नाम किसी भी चीज़ का आ जाए, चाहे वो जगह है, चाहे वो शख्स है, चाहे कोई चीज़ ही है, कुछ भी है, लेकिन नाम जब आ गया तो वो नाउन होगा। ठीक है, बस ये याद रखें कि नेम जो वर्ड होता है ना, उसको हम नेम नहीं कहेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, उसके लिए हम नाउन यूज़ करेंगे वर्ड। ठीक है, नेम जो भी होगा उसके लिए हम नाउन यूज़ करेंगे। फिर आ जाता है प्रोनाउन। प्रोनाउन आता है नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाला जो वर्ड होता है, इसको प्रोनाउन कहते हैं। अब आप कहेंगे कि नाउन जो पहले इस्तेमाल हो रहा था, तो फिर नाउन की जगह पे प्रोनाउन क्यों लेके आए? है ना क्वेश्चन। यानी कि देखें, ये चीज़ पहले यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, तो फिर इसकी एक और नई चीज़ को हमने क्यों बनाया जो हम इसकी जगह पे इस्तेमाल करेंगे? तो नाउन में क्या कुछ कमी थी कि प्रोनाउन आया? ये क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट क्लियर करेंगे कि नाउन मौजूद तो था हमारे पास, लेकिन फिर प्रोनाउन क्यों आया। ठीक है, और प्रोनाउन कहाँ पे यूज़ होते हैं, क्या चीज़ें हैं। एडजेक्टिव आएगा। अब नाउन और प्रोनाउन की थोड़ी सी वजाहत करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ हुआ करेंगे उनको एडजेक्टिव कहा करेगा। वर्ब आ गया। वर्ब क्या होता है? किसी एक्टिविटी, सरगर्मी को, किसी एक्शन को या किसी स्टेट को शो किया करेगा। ठीक है, ये अभी अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, इनको बाद में इसी लेक्चर में थोड़ा सा और डिटेल से देखेंगे। और फिर आने वाले वक्त में तो क्या पता नाउन पे 5 से 6 लेक्चर्स ज़्यादा आ जाएं।
यानी कि इतनी ज़्यादा इन सभी पे डिटेल है। नाउन के 4-5 लहदा लेक्चर्स होंगे, प्रोनाउन के लहदा लेक्चर्स होंगे, एडजेक्टिव के लहदा होंगे, वर्ब के लहदा होंगे, इतनी ज़्यादा इनकी डिटेल है। यहाँ पे मैं एक एक लाइन बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। एडवर्ब ये क्या होते हैं? ये नाउन और प्रोनाउन के अलावा बाकी जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनके मीनिंग को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, उनकी चीज़ों को बढ़ाते हैं। इसको भी जब हम एग्जांपल से देखेंगे उस वक्त समझ आएगी। प्रेपोजिशन क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ होता है और इनका कुछ रिलेशन बताता है सेंटेंस के दूसरे हिस्से, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे सारा। कंजंक्शन क्या होता है? दो वर्ड्स को या क्लासेस को या सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज़ होते हैं। इंटरजेक्शन क्या होते हैं? ये सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। अब कोई भी सेंटेंस ले लें आप, दुनिया जहाँ का कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस ले आए, कई बुक्स में ना 9 लिखे होते हैं। यहाँ तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने 8 बताए ना, कई बुक्स में 9 लिखे होते हैं और 9 में शामिल कर दिया है आर्टिकल को, ठीक है। तो आप दुनिया जहाँ का कोई भी सेंटेंस ले लें इंग्लिश वाला, उसके जो भी वर्ड्स लिखे होंगे ना, यानी कि अगर मैं इसको काउंट करना चाहूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वर्ड्स हैं इस सेंटेंस में। तो ये 13 के 13 वर्ड्स इन सभी किसी ना किसी कैटेगरी में लाजमी आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि 2 वर्ड बच गए हैं किस कैटेगरी में रखें, सारे के सारे जो वर्ड्स हैं इन कैटेगरीज में आ जाते होते हैं। नाउन क्या है? किसी भी चीज़ का नाम। प्रोनाउन क्या होगा? जो नाउन की जगह यूज़ हो। अब नाउन और प्रोनाउन इनके मीनिंग में इजाफा करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। ऐसे वर्ड्स जो कि एक्शन को, एक्टिविटी को, स्टेट को शो करते हैं वर्ब कहलाएंगे। अब नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के बाकी चीज़ें जो भी बचती हैं, ये एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इनके मीनिंग में इजाफा करने के लिए एडवर्ब यूज़ होगा। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्री का माने होता है पहले, पोजीशन जगह। प्रीपोजिशन मतलब होगा नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज़ होते हैं और इनका रिलेशन बताते हैं सेंटेंस के दूसरे हिस्से के साथ, ठीक है। कंजंक्शन क्या होगा? दो चीज़ों को जोड़ेगा। जंक्शन की अगर बात करें ना, यहाँ पे कंजंक्शन है जंक्शन की, तो आप गली की कोई भी नुक्कड़ हो ना, यानी कि जिस तरह हम चौक कहते हैं, यानी कि ये देखिए मैं यहाँ पे चौक बनाने लगा हूँ, ठीक है, ये हमारे पास एक रोड आ गया, तो ये इसको क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? डिफरेंट रोड्स को आपस में जोड़ता है। तो कंजंक्शन क्या होगा? दो वर्ड्स को, क्लासेस को, सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए यूज़ होता है। इंटरजेक्शन क्या होता है? ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सडन फीलिंग, अचानक जहन में कोई बात आए ना, अचानक जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उनको, जैसे हुरा, वी वॉन द मैच, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। तो चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आएगा नाउन। यहाँ पे हम थोड़ी थोड़ी ही डिस्कशन करेंगे। डेफिनेशन एग्जांपल, डेफिनेशन एग्जांपल, डेफिनेशन एग्जांपल, बाकी इनकी बहुत डिटेल है कि नाउन पे 5-6 लेक्चर्स आसानी से बनाए जा सकते हैं, ठीक। तो नाउन एक वर्ड होता है जो कि यूज़ होता है फॉर नेमिंग सम पर्सन, किसी पर्सन के लिए, जगह के लिए या चीज़ के लिए। दुनिया जहाँ में कोई भी जगह है, चीज़ है या कोई पर्सन है, उनका कोई ना कोई नाम होगा, तो उस नाम को हम नाउन कहा करेंगे, ठीक है। जो भी नेमिंग वर्ड होगा वो क्या होगा? नाउन होगा। आपकी मामा का नाम, आपके पापा का नाम, आपकी गाड़ी का नाम, आपके अगर आपने कैट रखी हुई है, बिल्ली, उसका नाम, पंखे का नाम, जो भी है, पंखा मैंने कह दिया क्या है? चीज़ का नाम है ना पंखा, तो फ़ैन भी एक नाउन हुआ, ठीक है। ये नेमिंग वर्ड इज़ कॉल्ड नाउन। ये सिंपल डेफिनेशन छोटे बच्चों को भी आप याद करवा सकते हैं और सबसे अच्छी डेफिनेशन है कि नाम वाला कोई भी लफ्ज़ हुआ ना उसको हम नाउन कहा करेंगे, ठीक है। अब देखें, असलम इज़ अ ब्रिलियंट बॉय। असलम एक बहुत ही होनहार बच्चा है, लड़का है, ठीक है। तो असलम क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। अब प्रॉपर नाउन क्या है? मैंने तो आपको नाउन बताया, तो मैंने ये भी आपको बताया ना कि इसकी आगे कैटेगरीज भी आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा इसकी एक्सप्लेनेशन है। बस ये जान लें कि ये नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर है। प्रॉपर क्या होता है? पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, पर्टिकुलर खास कोई नाम। तो असलम किसी खास लड़के का नाम है, तो इस वजह से पर्टिकुलर। अगर मैं बॉय की बात करूं तो बॉय, ये भी बॉय, वो भी बॉय, ये भी बॉय, वो भी, हर जगह बॉय ही बॉय। तो बॉय क्या है? ये एक पर्टिकुलर नेम नहीं है, तो ये कॉमन नाउन होगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर नाउन तो प्रॉपर नाउन, ये एक
ये एक नाम सा नाम तो कॉमन नाउन, ठीक है। तो जिस तरह ये आ गया काऊ, काऊ का कोई ख़ास नाम अगर होता तो उसे प्रॉपर नाउन कहते, लेकिन ख़ास नाम नहीं है, काऊ हम यूज़ कर रहे हैं तो ये कॉमन नाउन होगा। कॉमन नाउन क्या होते हैं? ये सेम क्लासेस के लिए जो नेम यूज़ किया जाता है उसको कॉमन नेम कहा जाता है और कॉमन नाउन होता है, ठीक है। बाकी आबिद इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब देखें यहाँ से अगर हमने नाउन निकालने हो तो आबिद लड़के का नाम है, प्रॉपर नाउन। बॉय जो है ये भी एक लड़के का लड़के के लिए यूज़ होता है, ठीक है, नेमिंग वर्ड है, तो ये कॉमन नाउन होगा। और क्लास ये हमारे पास ये भी एक नाउन है और ये कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? नेम ऑफ द ग्रुप टेकन एज ए होल। अगर बड़ी सी एक चीज़ है उसको इकट्ठे करके उसको एक नाम देने के लिए जो वर्ड यूज़ होगा उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। देखें ना, एक चीज़ ये है, एक चीज़ ये है, एक चीज़ ये है। मैंने इन तीनों चीज़ों को इस बड़े में बंद कर दिया और इस बड़े को जो नाम दूंगा ना वो कलेक्टिव नाउन हुआ करेगा, ठीक है। अब इस फिक्रे में आबिद भी एक नाउन है, बॉय ये भी नाउन है, ये क्लास जो है ये भी नाउन है, लेकिन हमने क्लास को इसलिए हाईलाइट किया ताकि आपको नाउन की कैटेगरी एक पता चल सके, कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, ठीक है। इसी तरह गोल्ड इज़ अ वैल्यूएबल मेटल। गोल्ड क्या होता है? तो गोल्ड हमारे पास एक मटेरियल नाउन है। कोई भी धात जिससे चीज़ें बनती हैं वो हमारे पास क्या हुआ करेगी? मटेरियल नाउन। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है? एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कोई खासियत को बताता है, क्वालिटी को, स्टेट को या एक्शन को, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का नाम वो इन 5 कैटेगरीज में आ जाया करेगा, या वो प्रॉपर नाउन होगा, या कॉमन नाउन होगा, या कलेक्टिव नाउन, या मटेरियल नाउन, या अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। बस आप फिलहाल यही याद रखें कि कोई भी नाम हो किसी जगह का, किसी चीज़ का या किसी शख्स का, वो हमारे पास नाउन आएगा, ठीक है। प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाले वर्ड को हम प्रोनाउन कहते हैं। इन द प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि नाउन की जगह पे यूज़ होने वाले। प्रोनाउन ना देखे तो प्रो का मानी होता है इन प्लेस ऑफ, की जगह पर, और प्लस नाउन, यानी कि नाउन की जगह पे जो चीज़ यूज़ होती है उसको प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। ये भी डेफिनेशन है, अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। एक ऐसा वर्ड जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। अब जब नाउन हमारे पास था तो प्रोनाउन क्या लेने आया, ठीक है। यानी कि अगर नाउन है तो फिर प्रोनाउन की क्या ज़रूरत? तो कहा जाता है कि द रेपिटेशन ऑफ सेम नाउन साउंड्स सिली। बार बार नाउन को रिपीट करी जाए तो इसका साउंड सिली होता है, यानी कि अच्छा नहीं लगता। जैसे मैं कहूँ कि एग्जांपल आगे देता हूँ, देयरफॉर अ प्रोनाउन इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। तो इस वजह से प्रोनाउन को यूज़ किया जाता है नाउन की जगह पे रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए। रेपिटेशन क्या? जैसे मैंने कह दिया, अरफा इज़ ए स्टूडेंट, अरफा इज़ गोइंग टू स्कूल, अरफा इज़ एन इंटेलिजेंट, अरफा गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अरफा ये, अरफा वो, ये है वो है वो। तो बार बार अरफा 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 ये साउंड सिली करेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? अरफा इज़ ए स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने कह दिया नो, पहली दफ़ा कोई भी हम प्रोनाउन यूज़ नहीं करते ताकि हमें पता चल सके बात किसकी कर रहे हैं। बाद में अरफा इज़ गोइंग टू स्कूल, तो अरफा की जगह पे मैं एक प्रोनाउन यूज़ करूँगा शी, ठीक है। तो शी इज़ गोइंग टू स्कूल। अब अरफा नाम की जगह पे मैंने एक और वर्ड यूज़ किया शी, तो शी हमारे पास प्रोनाउन होगा। अरफा इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो यहाँ पे आ गया शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब देखें ये बात ठीक है, यानी कि अरफा इज़ अ स्टूडेंट, शी इज़ गोइंग टू स्कूल, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, ये बातें ठीक है। लेकिन बार बार कहूँ अरफा इज़ ए स्टूडेंट, अरफा इज़ गोइंग टू स्कूल, अरफा इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, चलें ये बात, नाम तो छोटा है ना, ये बात तो ठीक है। लेकिन अगर किसी का बड़ा नाम हो, अब मैं कहता हूँ कायद-ए-आज़म का, कायद-ए-आज़म मैं कहता हूँ, अब कायद-ए-आज़म को क्या करना, कोई और बड़ा नाम ले लेते हैं। हमारे एक टीचर थे, उनका नाम था अभी भी हैं टीचर, मतलब के टीचर ही होते हैं, सर अली अहमद साबर साहब। तो मैं क्या करूँगा? सर अली अहमद साबर इज़ अ बेस्ट टीचर, सर अली अहमद साबर साहब गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इतना बड़ा नाम, तो इससे साउंड इसलिए हो जाता है, इस वजह से हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। अगर कोई बॉय है तो उसके लिए ही, अगर कोई एक लड़की है तो उसके लिए शी, बेजान चीज़ है तो उसके लिए इट, ठीक है। और अगर ज़्यादा हैं तो दे, और अगर एक है लेकिन आगे वाला शख्स है तो उसके लिए यू, अगर ज़्यादा हम है तो उसके लिए वाई वी, और अगर मैं अकेला हूँ तो उसके लिए आई, ठीक है। ये सारे जो है वो नेम की जगह पे यूज़ होते हैं, तो इसको हम प्रोनाउन कहेंगे।
एग्जाम्पल्स हम मज़ीद आ जाती है। ताहिर इज़ द स्टूडेंट, ही इज़ गोइंग टू द ऑफिस, तो ही यूज़ किया गया ताहिर की जगह पे। अब दोबारा तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्रोनाउन आ गया। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ। यू आर अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो। यू तुम्हारी बात की गई तो तुम्हारे नाम की जगह पे ये यूज़ किया गया, यानी कि नाउन की जगह पे यूज़ किया गया, तो ये प्रोनाउन है। शी इज़ अ गर्ल, वो एक लड़की है, तो लड़की के नाम की जगह पे वो कहा गया, तो ये वाली चीज़ जो है ये प्रोनाउन है। दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं, तो दे ये वर्ड यूज़ किया गया उनके नामों की जगह। मैं ये भी तो कह सकता था ताहिर एंड अली आर प्लेइंग, तो ताहिर एंड अली, ताहिर और अली के नाम की जगह पे मैंने वर्ड दे यूज़ किया, तो इसको कहते हैं प्रोनाउन। ठीक हो गया। एडजेक्टिव क्या होता है, मैंने बताया था नाउन और प्रोनाउन के मानी में इजाफा करें। ठीक है। एंड एक एडजेक्टिव एक वर्ड होता है यूज्ड फॉर क्वालिफाइंग, जो कि क्वालिफाई करता है, ऐड करता है कुछ ना कुछ इन द मीनिंग ऑफ प्रोनाउन या नाउन। एग्जाम्पल से समझ आएगी। अरसलान इज़ अ गुड बॉय, देखें ये फ़िक्रा भी बिल्कुल ठीक था, ये सेंटेंस भी बिल्कुल ठीक था। अरसलान इज़ अ बॉय, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक था ना, लेकिन हमने क्या कह दिया, अरसलान इज़ अ गुड बॉय। अब गुड क्या शो करेगा, बॉय के बारे में कुछ ऐड कर दिया इसने कि लड़का तो है लेकिन लड़का कैसा है, अच्छा है, ऐड कर दिया कुछ, उसकी खसूसियात ऐड कर दी कुछ। ठीक है। असलम इज़ ब्लाइंड, असलम लड़का तो था लेकिन उसकी एक खासियत, वीकनेस या जो भी चीज़ आप कहें वो बताई गई कि असलम क्या है, ब्लाइंड है। तो ब्लाइंड वर्ड जो यूज़ हुआ है ये खासियत बताई जा रही है, वीकनेस बताई जा रही है, तो ये एडजेक्टिव होगा। अवर काउ गिव्स मच मिल्क, अब देखो गाय दूध देती है, ये तो सिंपल सी बात है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि हमारी गाय बहुत ज़्यादा दूध देती है, तो अब मच ने क्या डिस्क्राइब किया, क्वांटिटी डिस्क्राइब की, मिल्क के बारे में बताया कि कितना ज़्यादा मिल्क देती है। ठीक है, तो ये हमारे पास मच जो है ये एडजेक्टिव के तौर पे आएगा। गिव मी 3 पेन्स एंड 5, अब देखें मैं कहता हूँ कि वो एक लड़की है, अब ये सिंपल फिक्रा है, मैं कहता हूँ वो बहुत ही खूबसूरत लड़की है, तो जो मैंने खूबसूरत लगाया उस लड़की के उस नाउन पढ़ो नाउन में इजाफा करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए जो मैंने यूज़ किया, तो बहुत खूबसूरत या खूबसूरत अगर मैं कह दूँ तो वो हमारे पास एडजेक्टिव आ जाएगा। अब यहाँ पे एडवर्ब की भी एग्जांपल आ गई है, बहुत खूबसूरत, तो बहुत यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है वो एडवर्ब होगा। कैसे एडवर्ब होगा उसको पढ़ेंगे तो समझ आएगी। ठीक है, एडजेक्टिव का पता चल गया। गिव मी 3 पेन्स एंड 5 पेंसिल, अब कितने पेन 3 और पेंसिल्स कितनी 5, अब ये नंबर्स को बता रहा है। ठीक है, जितनी हमें रिक्वायर्ड है। अब वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। वर्ब क्या है, 3 चीज़ें शो करा करेगा, एक्टिविटी, एक्शन या फिर स्टेट ऑफ बॉडी। ठीक है। अवर बी द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो होता है यानी काम करने वाला, उस पर जो एक्शन परफॉर्म किया जाता है या वो स्टेट, वो हालत जो कि सब्जेक्ट के थ्रू एक्सपीरियंसड होती है। एक और डेफिनेशन से पढ़ते हैं, समझ आएगी। इसमें वर्ब क्या होता है, एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो कि डिनोट करता है बीइंग को, हैविंग को, डूइंग को या स्टेट ऑफ एक्शन को। इसकी बिना पे हमारे पास वर्ब बीइंग वर्ब भी आ जाता है, हैविंग वर्ब भी आ जाता है, डूइंग वर्ब भी आ जाता है और ये स्टेट भी आ जाती है। बीइंग वर्ब, द मैन इज़ ऑनेस्ट, आदमी अमीर, आदमी ईमानदार है, तो यहाँ पे इज़ एक वर्ब के तौर पे आएगा। है बीइंग यानी कि जो काम है उसके लिए, है मैंने होता है रखना, तो आई हैव अ रेड बॉल पॉइंट या आई हैव अ रेड पेंसिल, तो हैव यहाँ पे जो यूज़ हुआ है ये हैविंग वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है। डूइंग वर्ब कोई काम करना, द बॉय किक्स द फुटबॉल, तो किक्स यानी कि वो काम क्या कर रहा है, किक कर रहा है किसको, फुटबॉल को। ठीक है, तो ये हमारे पास जो किक्स यहाँ पे वर्ड यूज़ किया जाएगा ये डूइंग वर्ब है। एक्शन या स्टेट, द मून लुक्स ब्राइट, चांद बहुत ही ब्राइट चमकदार रोशन नज़र आ रहा है, नज़र आता है। ठीक है, तो लुक्स यहाँ पे स्टेट बताई जा रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्शन या स्टेट इन एनी फॉर्म। ठीक हो गया। इसके बाद एग्जांपल्स है, द चाइल्ड वीप्स, वीप्स हमारे पास वर्ब ऐड होता है। ठीक है, द डॉग्स बार्क, ये भी हमारे पास वर्ब है। आई एम सॉरी, तो यहाँ पे जो वर्ड एम यूज़ किया गया है ये भी हमारे पास है, वर्ब है। आई हैव अ शार्प नाइफ, मैं एक तेज़ चाकू रखता हूँ या खंजर रखता हूँ, तो ये हमारे पास है जो है वो आ गया। ही इज़ प्लेइंग हॉकी, तो इज़ प्लेइंग हमारे पास वर्ब आ गए। वर्ब भी डिफरेंट तरह की होती हैं, जो भी हम हेल्पिंग वर्ब का नाम तो सुना होगा, इज़, एम, आर, डिड, डज, डू, ठीक है, ये वाली चीज़ें जो भी होती हैं ये वर्ब होते हैं। जैसे एम आ गया, हैव आ गया, इज़ प्लेइंग,
ये एम है, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारे पास वर्ब वो हैं जो आप बचपन में वर्ब की फॉर्म्स पढ़ के आए हैं, वर्ब की पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अभी वर्ब बहुत बड़ा टॉपिक है, ये तो हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें एक एक एग्जांपल देख रहे हैं। बाकी इसकी बाकी अभी हमने इसकी हड्डी पसली एक एक करनी है। ये वर्ड क्या है, ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये है तो वो है वर्ब है। एस क्यों लगाया हमने, ये देखें यहाँ पे एस क्यों नहीं लगा। तो ये सारी चीज़ें हमने, और यहाँ पे आई एन जी इसके साथ क्यों लगा, ये सारी डिस्कशन करनी है आने वाले लेक्चर्स में। एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या था, हम पढ़ के आए थे ऐड, यहाँ से भी शुरू पे ऐड लग रहा है। तो एडजेक्टिव क्या था, नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करता था। एडवर्ब क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन के छोड़ के बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे उनके में इजाफा करेगा। तो एडवर्ब एक वर्ड होता है जो कि यूज़ होता है क्वालिफाई करने के लिए मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एक वर्ब के, एडजेक्टिव के और एडवर्ब के। ठीक है, या आप ये कह लें कि एडवर्ब क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन के अलावा बाकी तमाम चीज़ों को। ये डेफिनेशन बेस्ट है। एडवर्ब जो होता है वो कंजंक्शन को, इंटरजेक्शन को भी क्वालिफाई करता है, लेकिन यहाँ पे अभी तक आपने वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब ही पढ़े हैं, तो इस वजह से यहाँ पे ये तीन चीज़ें लिखी गई हैं अभी। अरूबा स्पीक्स स्लोली। अब देखें, अरूबा बोलती थी, अरूबा बोलती थी। अब एडवर्ब क्या है, ये वर्ब के बारे में बता रहा है। स्पीक मैंने होता है बोलना, बोलना क्या करना, बोलना, तो कुछ काम करना, ये हमारे पास डूइंग वर्ब आएगा। कौन सा, डूइंग वर्ब। ठीक है, तो अब एक तो सिंपल बंदा बोल लेता है, तो एक आहिस्ता बोलना। तो स्लोली क्या बता रहा है, स्लोली इस स्पीक के बारे में बता रहा है कि आहिस्ता बोलना। ठीक है, आहिस्ता बोलती है, तो ये हमारे पास वर्ब के मानी में इजाफा करता है, कर रहा है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखें, गर्ल तो ठीक है, मैंने कहा था गर्ल लड़की है, ठीक है, ये सिंपल बात है। अगर मैं खूबसूरत लड़की कहूँ तो लड़की के बारे में कौन इजाफा कर रहा है, एडजेक्टिव। पढ़ के आया था ना, नाउन और प्रोनाउन में कौन इजाफा करता है, एडजेक्टिव। तो लड़की, खूबसूरत लड़की। अब लड़की के मीनिंग में थोड़ा सा इजाफा किया किसने, वर्ड ब्यूटीफुल ने। अब ये क्या है, एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव में भी इजाफा कर रहा है, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। अब खूबसूरत की वजाहत कौन कर रहा है, वेरी वर्ड, बहुत ही ज़्यादा। तो ये जो बहुत ही ज़्यादा वेरी का वर्ड जो है, ये हमारे पास एडवर्ब के तौर पे आएगा, जो कि ब्यूटीफुल की डेफिनेशन कर रहा है। और ब्यूटीफुल जो है वो गर्ल के बारे में इजाफा कर रहा है। ठीक है, गर्ल जो है ये नाउन है, कौन सा, कॉमन नाउन। ठीक है, और ब्यूटीफुल जो है ये एडजेक्टिव है जो कि गर्ल के बारे में इजाफा कर रहा है, और वेरी जो है ये एडवर्ब है जो कि एडजेक्टिव के बारे में यानी कि ब्यूटीफुल के बारे में इजाफा कर रहा है। द बॉय वॉक्स वेरी क्विकली। अब देखें, वॉक्स मीन दौड़ना, वॉक्स मीन चलना या वॉक करना। ठीक है, वॉक्स। अब ये क्या है, ये डूइंग वर्ब है। क्या चीज़ है, डूइंग वर्ब, ये वर्ब है। अब वर्क, अब वाक, वाक को मैंने कह दिया क्विकली वॉक करता है। क्या करता है, क्विकली वॉक करता है। अब क्विकली क्या कर रहा है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये चीज़ क्या हुई, जो वर्ब को एक्सप्लेन करते हैं वो एडवर्ब हुई, तो ये क्विकली हमारे पास एडवर्ब आ गया। अब क्विकली एडवर्ब आ गया, तो साथ एक और वर्ड यूज़ मैंने कर दिया, वेरी क्विकली। तो एडवर्ब में भी दोबारा इस एडवर्ब में भी कुछ ऐड किया जा रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है, उसमें कुछ ऐड किया जा रहा है। एक तो था ना क्विकली जो कि वाक के बारे में बता रहा था, वर्ब के बारे में बता रहा था, तो ये एडवर्ब हो गया। अब एडवर्ब में भी इजाफा करता है कौन, वेरी, तो वेरी को भी एडवर्ब कह दिया गया। ठीक है, एडवर्ब क्या कर रहा है, वेरी मॉडिफाइज एन अदर एडवर्ब। वेरी जो है ये दूसरे एडवर्ब के बारे में मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, जैसे अब देखें, अरूबा स्पीक्स स्लोली कहा था ना, तो स्पीक्स क्या था, वर्ब थी, और स्लोली इसके बारे में बता रहा था। अगर मैं कह दूं वेरी स्लोली, तो अब वेरी जो है ये स्लोली के बारे में बताएगा। स्लोली क्या था, एडवर्ब था, तो वेरी क्या होगा, वेरी भी एडवर्ब होगा जो कि अपने आप को यानी कि एडवर्ब के मानी में भी इजाफा करता है, यहाँ पे लिखा गया। अब द एरोप्लेन फ्लू एग्जैक्टली ओवर द हेड, तो एग्जैक्टली यहाँ पे अब ये क्या चीज़ है, यहाँ पे प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन क्या होती है, अब देखें कि ओवर यहाँ पे प्रेपोजिशन के तौर पे आया है, ओवर प्रेपोजिशन के तौर पे आया है। कैसे आया है, ये हम बाद में डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट उसकी एग्जांपल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली ओवर, तो यानी कि सर के बिल्कुल ऊपर से, तो इस ओवर के बारे में कौन ऐड कर रहा है, एग्जैक्टली वर्ड। तो एग्जैक्टली क्या करता है, एडवर्ब है जो कि प्रेपोजिशन के बारे में
कुछ इजाफा करता है या उसके मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड करता है। आई डिसलाइक हर सिंपली बिकॉज शी इज़ वेरी रूड। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली जो है ये इजाफा करता है, ठीक है, किसके मीनिंग में, बिकॉज में। तो बिकॉज क्या है, बिकॉज एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या होता है, क्लासेस को, वर्ड्स को, सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए यूज़ होता है। आगे पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से समझ आएगी। प्रेपोजिशंस को हम पढ़ लेते हैं पहले। अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड। प्रेपोजिशन एक वर्ड होता है, ठीक है। जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, वर्ब, कंजंक्शन वगैरह जो भी पढ़ेंगे वो सारे के सारे वर्ड ही होंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, स्पीच के हिस्से कोई लोई लेलन वाले तो नहीं ना होंगे, स्पीच के हिस्से वर्ड ही होंगे, ठीक है। तो प्रेपोजिशन भी एक वर्ड होता है विच इज़ प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, जो कि नाउन या प्रोनाउन से पहले आ जाता है। टू शो द रिलेशन ऑफ डैट नाउन, उस नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन शो करवाने के लिए विद एनी अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के दूसरे फिक्रे के साथ। देखिए दोबारा समझिएगा, नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है, उस नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताता है सेंटेंस के किसी और वर्ड के साथ। नाउन प्रोनाउन से पहले आता है, नाउन प्रोनाउन का रिलेशन बताता है किसी और वर्ड के साथ। देखिए एग्जांपल से समझ आएगी। पहले इसको भी पढ़ लेते हैं, एक और डेफिनेशन है। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड, एक वर्ड होता है यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन से पहले, टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन, किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन बताने के लिए। पढ़ते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। टेबल क्या है, किसी चीज़ का नाम है, नाउन है, तो इससे पहले यूज़ हो गया वर्ड कौन सा, ऑन। अब ऑन, किताब मेज़ के ऊपर है, तो रिश्ता किस किस के दरमियान, रिलेशन किसके, बुक और टेबल के दरमियान क्या रिलेशन है, बुक और टेबल के दरमियान ये रिलेशन है कि किताब टेबल के ऊपर है, ठीक है। ये रिलेशन कौन बता रहा है, वर्ड ऑन बता रहा है, तो ऑन हमारे पास क्या होगा, प्रेपोजिशन। एक और एग्जांपल पढ़ते हैं। द मैन इज अंडर द ट्री, आदमी दरख्त के नीचे है, तो ट्री से पहले जो वर्ड आया अंडर। अब अंडर रिलेशन बताता है किसका, मैन का और ट्री का, तो इससे हमें पता चला कि अंडर जो है ये प्रेपोजिशन होगा। द फिश इज़ इन द पॉन्ड, तो मछली जो है वो तालाब में है, तो इन बता रहा है मछली और पॉन्ड का रिलेशन, यानी कि मछली जो है वो तालाब में है, ठीक है। द बर्ड फ्लू ओवर आवर हेड, जिस तरह ये वाली एग्जांपल थी मैं आपको बताता हूँ, ये वाली थी ना, एग्जैक्टली ओवर आवर हेड, ठीक है। तो ओवर क्या था, ओवर हमारे पास प्रेपोजिशन था और इसके बारे में एग्जैक्टली बता रहा था, इस वजह से एडवर्ब था। तो यहाँ भी बिल्कुल ये है कि ओवर हमारे पास क्या होगा, नींद आ रही। ओवर हमारे पास होगा हेड और बर्ड्स के दरमियान रिलेशन बताया जा रहा है कि हमारे सर के बिल्कुल ऊपर क्या है, बर्ड्स उड़ रहे हैं, उड़ती हैं। तो ये हमारे पास आ गया क्या, प्रेपोजिशन। अब एक और है, व्हाट डू यू से अबाउट हर, आपने उसके बारे में क्या कहा, तो ये हमारे पास अबाउट किसके बारे में, हर उसके बारे में, और यू इसके बारे में रिलेशन बता रहा है, ठीक है। और इस वाले से प्रोनाउन से पहले यूज़ हुआ है, ये भी प्रोनाउन होता है, ठीक है। इट्स, हर, हिज, ये वाले भी प्रोनाउन होते हैं। तो मैंने कहा ना, सारी चीज़ें जो हम स्टडी कर रहे हैं अभी, इनकी बड़ी डिटेल है, इन पे अलग लेक्चर्स होंगे। तो ये भी प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन की फॉर्म्स होती हैं। हैव यू लुक्ड अंडर द बेड, क्या तुमने बेड के नीचे देखा, तो अंडर, जिस तरह यहाँ पे अंडर, द मैन इज अंडर द ट्री, तो ये हमारे पास प्रेपोजिशन होगी। नेक्स्ट कंजक्शन को ट्रीट करते हैं। जंक्शन आपको बताया ना, जिस तरह चोंग होता है, तो क्या होता है, चोंकों को आपस में मिलाने के लिए, ठीक है, तो ये जंक्शन होता है। तो इसी तरह कंजक्शन जो होता है, ये वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए क्लासेस को और सेंटेंसेस को। क्लासेस क्या होती हैं डिटेल से डिस्कस करेंगे आने वाली लेक्चर्स में। वर्ड क्या होता है आपको पता, लेटर्स का मजमूआ। सेंटेंस क्या होता है, वर्ड्स मिलकर सेंटेंस बना देते हैं, ठीक है। कोई वर्ड होगा, सेंटेंस होगा या क्लासेस होंगे, उनको आपस में जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन यूज़ करेंगे। जैसे लुबना एंड आबिदा आर गुड गर्ल्स, तो इसमें मैंने एक्सप्लेन ही किया साथ। तो यहाँ पे जो वर्ड एंड यूज़ हो रहा है, ये एक वर्ड लुबना और आबिदा को आपस में जोड़ रहा है, लुबना और आबिदा। तो ये जो एंड है ना, और ये इन दोनों को जोड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कंजंक्शन है एंड। इस तरह जिशान इज़ अ बॉय, जिशान एक लड़का है, लेकिन बट लेकिन नाजिया इज़ अ गर्ल, नाजिया एक लड़की है, ठीक है। तो ये एक अलग सेंटेंस था, जिशान इज़ अ बॉय, ये अलग सेंटेंस है, नाजिया इज़ अ गर्ल, लेकिन इन दोनों को आपस में कौन जोड़ता है, बट जोड़ रहा है। इसी तरह रीड योर लेसन, अपना सबक पढ़ो।
आर लीव द क्लास या अपनी क्लास छोड़ दो, तो इन दोनों को कौन जोड़ता है, ये वर्ड और। ठीक है, अपना लेसन पढ़ो या क्लास छोड़ दो, तो ये दोनों को छोड़ यूज़ कर रहा है, तो ये हमारे पास। कॉमनली यूज कंजक्शंस आर, जो कि कॉमनली यूज कंजंक्शन होते हैं, पीछे हमने बिकॉज पढ़ा था। ठीक है, एडवर्ब में एंड, बट, आर, आइदर, आर, इफ, बिकॉज, as well as, alter, through, although, till, until, unless, since, not only but also, when, where, whether, various, while, etc. etc का मतलब है ख़त्म नहीं हुए, अभी और भी हैं। ठीक है, इंटरजेक्शन क्या होता है, एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स ऑफ द माइंड, माइंड में जो सडन फीलिंग्स आती हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है, इंटरजेक्शन जैसे इंटर मैंने इनटू और जेक्शन मैंने थ्रोइंग। ठीक है, कोई भी चीज़ थ्रो करना, फेंकना अचानक जल्दी जल्दी, ये सारी चीज़ें क्या, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या एक्सप्रेस करता है, जाए, जाए के लिए हम हुड़ा या हाउ यूज़ करते हैं, ग्रीफ, सरप्राइज, इनकरेजमेंट। ठीक है, ये आगे एग्जांपल्स हैं, ये इसके लिए ना इसमें ये एक्सक्लेमेशन साइन यूज़ होता है, इसको इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन साइन कहते हैं, इसको उर्दू में इस्तजाबिया की अलामत कहते हैं, और अगर मैथ में बात की जाए इसको फिक्टोरियल कहते हैं। ठीक है, हुडा टुडे इज़ अ हॉलीडे, आज छुट्टी है। ठीक है, अलास आई हैव लॉस्ट माई कार्ड, तो ओह व्हाट अ नाइस व्यू, ब्रावो यू हैव डन वेल, हेलो अबिद हाउ डू यू डू। ठीक है, ये सारी एग्जांपल है, हेलो, ब्रावो, ओह, अलास, हुडा, ब्रावो, आह, हाँ, वाट, हाउ, अलास, हाउ, हुडा, ये हमारे पास क्या है, सभी के सभी इंटरजेक्शन है। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन वाला लाजमी पूछेगा। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, नाउन क्या था, किसी भी चीज़ जगह का नाम। ठीक है, अब नाउन बार बार यूज़ करते थे तो रेपिटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन आ गए। इन दोनों के मीनिंग में कौन इजाफा करता है, एडजेक्टिव। ठीक है, फिर हमने देखा वर्ब क्या होता है, बीइंग, डूइंग और स्टेट ऑफ एक्शन, इन चीज़ों का ज़ाहिर करता है। ठीक है, और फिर हमने कब एडवर्ब के बारे में पढ़ा, तो हमने कहा एडवर्ब जो है ये इसके मीनिंग में भी एडिंग करता है, इसके मीनिंग में भी एडिंग करता है। ठीक है, फिर हमने कंजंक्शन पढ़ा, एडवर्ब जो है इसके मीनिंग में भी एडिंग करता है और इंटरजेक्शन में भी। कंजक्शन क्या होता है, एक से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिलाता है, वर्ड्स, सेंटेंसेस को। और इंटरजेक्शन सडन फीलिंग्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 7, 1 2 3 4। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और इस नाउन और प्रोनाउन का दूसरे हिस्से के साथ या दूसरे नाउन प्रोनाउन के साथ रिलेशन बताने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, कि ये चीज़ इसके साइड पे पड़ी हुई है, इसके ऊपर है, इसके अंदर है, क्या है ये ऐसे रिलेशन। ठीक है, तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।